हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग मूल विधि प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई गई है। तो सलाहकारी बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में है? तो धारा 11 में है। सलाहकारी बोर्ड का गठन पूछेगा तो सलाहकारी बोर्ड का गठन पूछ लेगा, तब किस धारा में है? तो धारा 9 में है। सलाहकारी बोर्ड में सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए धारा 11 है, निरोधादेश जारी करने के लिए 21 दिन के भीतर मामला सलाहकारी बोर्ड के पास भेजा जाएगा। सलाहकारी बोर्ड 7 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट समुचित सरकार को सौंपेगी। यही है सलाहकारी बोर्ड की निर्देश या प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कारावास की सजा होगी। कितने वर्ष की कारावास की सजा होगी? तो 1 वर्ष की क्या हो जाएगी? कारावास की सजा हो जाएगी। और फरार व्यक्ति किस धारा में है? तो फरार व्यक्ति आपका है धारा, किस धारा में है? तो धारा 7 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का ये उद्देश्य है कि लोक व्यवस्था व भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाने का उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को? कि भारत की जो लोक व्यवस्था है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्र सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्र सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। भारत की रक्षा सम्मिलित है। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, भारत की सुरक्षा इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोधादेश जारी करने की शक्ति देती है? तो कौन सी धारा हो जाएगी निरोधादेश जारी करने की शक्ति? कौन सी धारा है? तो धारा 3 है। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर ए। धारा 1 में क्या है? विस्तार। ठीक है, इसका नाम और विस्तार। धारा 2 में क्या है? परिभाषा। और धारा 3 में क्या है? धारा 9 में क्या है? सलाहकारी बोर्ड का गठन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे धारा 3 लिखी गई है। धारा 3 निरोधादेश जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति और संस्था, तो कौन सा हो जाएगा? जिला दंडाधिकारी। कौन कौन हो जाएंगे? तो जिला दंडाधिकारी, पुलिस कमिश्नर। यदि निरोधादेश को दंडाधिकारी या पुलिस कमिश्नर ने रासुका लगाया है तो 12 दिन के भीतर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। कितने दिन के भीतर? तो 12 दिन के भीतर। यदि राज्य सरकार मना कर दे तो रासुका को समाप्त समझा जाएगा। फिर राज्य सरकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने वाले व्यक्ति की सूचना 7 दिन के भीतर संघ सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार कितने दिन के भीतर भेजेगी? तो 7 दिन के भीतर।
और यहाँ पे कितने दिन के भीतर, तो 12 दिन के भीतर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध का नजरबंदी का आधार है। ठीक है, इस कौन सा आधार है, तो पहला है ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो। ठीक हो जाएगा, यही उद्देश्य भी है। ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के प्रतिकूल हो, यह भी क्या है, सही है। ऐसे किसी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवा को बनाए रखने के प्रतिकूल, तीनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, बी और सी। पूछा भी सवाल है यूपीएसआई 2021 में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये धारा 3 में है। धारा 3 विशेष व्यक्ति के निरुद्ध करने की शक्ति किसको किया जा सकता है। भारत के रक्षा के विरुद्ध कार्य करे, भारत की रक्षा के विरुद्ध कार्य करे, किसी हानिकारक कार्य द्वारा लोक व्यवस्था को भंग कर दे, कोई विदेशी जो स्वयं को भारत से भागने या भारत में बने रहने का प्रयत्न सरकार के विरुद्ध करे, उसके ऊपर रासुका लगाया जा सकता है। किस धारा में, तो धारा है आपकी धारा 3। किस धारा में, तो धारा 3 में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि सरकार उसकी मंजूरी नहीं दे तो कोई भी निरोधा आदेश दिनों के समय के बीच लागू नहीं होगा। कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 12 दिनों में। ठीक है, किस धारा में लिखा गया है, तो धारा 3 में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य सरकार को संरक्षण प्राप्त है, तो किस धारा में संरक्षण प्राप्त है, तो धारा 16 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 में, धारा 16 में क्या है, तो धारा 16 में है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। इसमें क्या होता है, इसमें कि अधिकारी या राज्य सरकार जिसे किसी व्यक्ति पे रासुका लगाए, सलाहकारी बोर्ड के पास गया, सलाहकारी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में उसने बताया कि गलत व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया है, तो सरकार या निरोधादेश जारी करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये किस धारा में है, तो धारा कौन सी हो जाएगी आपकी, धारा 16 हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकारी बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। सलाहकारी बोर्ड का सदस्य कौन होगा, पहला है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गया हो। बी ऑप्शन है जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो। ठीक है, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, इसका सब मानवाधिकार कार्यकर्ता ना हो। ठीक है, ये डी जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, ये हो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए। बी, सी और ए पूछा है क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 9 में सलाहकारी बोर्ड का गठन, इसमें लिखा गया धारा 9 में सलाहकारी बोर्ड का गठन। ठीक है, केंद्र गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सदस्य कितने होंगे, तो सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य। अब इसका सदस्य या अध्यक्ष कौन होगा, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति इसका सदस्य होगा। और सलाहकारी बोर्ड जो है आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकारी बोर्ड में कितने सदस्य होंगे। अभी हम लोग किए हैं कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य होंगे। पूछा है सवाल
यूपीएसआई 2017 और यूपीएसआई 2021 रिपीटेड क्वेश्चन है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकारी बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो राय में बोर्ड की राय माना जाएगा। अगर सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो बहुमत से फैसला होगा, ऐसे सदस्यों के बहुमत से। ऑप्शन है सही आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन पूछा है आपका यूपीएसआई 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। तो कौन सा हो जाएगा? धारा हो जाएगी आपकी कौन सी? 16। सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य में संरक्षण प्राप्त होगा, कौन सी धारा होगी? धारा आपकी हो जाएगी 16। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा प्रभावित व्यक्ति को नजरबंदी के आधार के प्रकीकरण से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगी? धारा 8। कौन सी हो जाएगी? धारा 8। धारा 8 में क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाना। गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाना किस धारा में है? तो धारा 8 में है। सामान्य मामले में 5 दिन के भीतर कारण बताया जाएगा, असामान्य मामले में 15 दिन के भीतर। किस धारा में दिया है? तो धारा 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की तिथि सप्ताह के भीतर सलाहकारी बोर्ड को अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करना होगा। ये धारा 11 कितने सप्ताह के अंदर? तो 7 सप्ताह के अंदर या 49 दिन के भीतर सलाहकारी बोर्ड अपनी क्या करेगी? रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कौन सा सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा में प्रदान की गई है। अस्थायी रिहाई किस धारा में है? तो धारा 15 में। अस्थायी रिहाई किस धारा में है? तो धारा 15 में है। आया हुआ सवाल यूपीएसआई 2021 है। नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 क्या? धारा 15 गिरफ्तार व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति। धारा 15 में क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति। ठीक है। प्रतिबंध के बिना मुक्त किया जा सकता है। मुक्त की अवधि को पूर्ण होने पर स्वयं को प्रस्तुत करेगा। अगर स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेगा तो 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति किस धारा में है? तो धारा हो जाएगी आपकी कौन सी? किस धारा में है? तो धारा 15 में है। कितने वर्ष की सजा होगी? तो 2 वर्ष की सजा होगी। नेक्स्ट है